नमस्कार, आप सभी का रिपोर्टर एमडी में स्वागत है। इजरायली सेना ने लोगों से दक्षिणी लेबनान खाली करने के लिए कहा। बैरूत हमले में 9 की मौत। इजराइल ने बृहस्पतिवार तड़के मध्य बैरूत में बमबारी की। इजरायली हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो। लेबनान पर हुए हमले में 9 लोगों की मौत। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मध्य बैरूत में हुए इजरायली हमले में 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान के लिए उनके अवशेषों को डीएनए परीक्षण कराया जा रहा है। एपी के मुताबिक लेबनानी रेड क्रॉस का कहना है कि इजरायली हमले में उसके चिकित्सक घायल हुए हैं, जबकि लेबनानी सेना का एक सैनिक मारा गया जब वे दक्षिण से घायल लोगों को निकाल रहे थे। हमले में 14 अन्य लोग घायल हो गए। बैरूत बम विस्फोट में बेल्जियम के 2 पत्रकार घायल। लेबनान के बैरूत में हुए इजरायली हमले में बेल्जियम के 2 पत्रकार घायल हो गए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों हवाई हमलों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। वीटीएम संवाददाता रोबिन रोमेकर्स के चेहरे पर चोटें आई हैं तथा कैमरामैन स्टीजन के स्मेट के पैर में चोट लगी। उनका उपचार किया जा रहा है। दोनों अब सुरक्षित हैं और उनकी देखभाल की जा रही है। बेल्जियम के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। इजरायली का आरोप मशनाक और संगी के जरिए ईरान से हथियारों की तस्करी कर रहा हिजबुल्ला। इजरायल रक्षा बल ने आरोप लगाया है कि हिजबुल्ला मशना नागरिक सीमा क्रॉसिंग के जरिए लेबनान और सीरिया के बीच ईरानी हथियारों की तस्करी कर रहा है। आईडीएफ के प्रवक्ता कर्नल अविचाई अंदर ने कहा कि इजरायली सेना ने लेबनान और सीरिया के बीच सीमा चौकियों पर हमला किया था। उनका उपयोग हिजबुल्ला द्वारा हथियारों की तस्करी के लिए किया जाता था। अब हिजबुल्ला ने हथियारों की तस्करी के लिए मशना को अपने मुख्य मार्ग के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा हिजबुल्ला क्षतिग्रस्त क्रॉसिंग की मरम्मत का भी प्रयास कर रहा है। सेना ने चेतावनी दी है कि वह नागरिक सीमा मार्ग से हिजबुल्ला को हथियार भेजने की अनुमति नहीं देगी। अंद्रेई ने कहा कि आईडीएफ लेबनान से आग्रह करता है कि वह नागरिक क्रॉसिंग से गुजरने वाले ट्रकों का सख्त निरीक्षण करे और हथियारों से लदे ट्रकों और वाहनों को सीरिया वापस लौटा दे। यदि आवश्यक हुआ तो आईडीएफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा। दक्षिणी बैरूत में फिर हुए 3 इजरायली हवाई हमले। लेबनान के दक्षिणी बैरूत में इजराइल से एक बार फिर 3 हवाई हमले किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक दक्षिणी बैरूत में 3 इजरायली हवाई हमले हुए। बैरूत में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने लगातार 3 बड़े विस्फोट सुने। आईडीएफ ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कल सुपुर्द एक खाक किया जाएगा नसरअल्लाह। हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरअल्लाह को शुक्रवार को सुपुर्द एक खाक किया जाएगा। ईरान की समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक हसन नसरअल्लाह को कहा सुपुर्द एक खाक किया जाएगा। इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। बता दें कि 27 सितंबर को इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरअल्लाह को मार गिराया था। रूस और स्पेन ने लेबनान भेजे विमान। लेबनान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए रूस और स्पेन ने अपने विमान बैरूत भेजे हैं। रूस के मंत्री अलेक्जेंडर कुरेनकोव ने कहा कि रूस ने लेबनान से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। रूसी राजनीतिक और परिवार के सदस्यों को लेकर एक विशेष विमान बैरूत से रवाना हो गया है। लेबनान से लगभग 60 लोग रूस पहुंचेंगे। वहीं स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि नागरिकों को निकालने के लिए बैरूत भेजे गए उसके 2 विमान उड़ान भर चुके हैं और मैड्रिड के निकट स्थित एयरबेस जा रहे हैं। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरेटा रोबल्स ने कहा कि लेबनान में रहने वाले पंजीकृत लगभग 1000 लोगों में से 400 से 500 को हवाई मार्ग से बाहर निकाला जा रहा है। सरकार ने सभी स्पेनियों से देश छोड़ने का आग्रह किया है। रोबल्स ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो तीसरा विमान भी भेजा जा सकता है। वहीं स्पेन के 676 सैनिक भी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत लेबनान में तैनात हैं।